हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है और आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और बीच में स्किप मत कीजिए। तो आइए जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या कुछ नया सीखने वाले हैं, क्या इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पर्सन से मिलवाना चाहूँगी, और वो कौन है? वो है ये पर्सन। ये एक बेईमान दुकानदार है जो लोगों से बेईमानी करता है, उन्हें चीट करता है, उन्हें ठगता है। आप लाइफ में अपने किसी न किसी एक ऐसे दुकानदार से ज़रूर मिले होंगे जो लोगों को बहुत ठगता होगा, जो बेईमानी करता होगा और जो बेईमान होगा। ये भी सेम वैसा ही है, ये भी लोगों को बहुत ठगता है, बहुत बेईमानी करता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इसके बारे में क्यों बता रही हूँ। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन बात ये है कि आज की इस टॉपिक का जो मेन हीरो है वो कौन है? वो ये पर्सन है। मतलब कहने का ये है कि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये पर्सन बेईमानी करता है, लोगों को किस प्रकार ठगता है, कितना प्रॉफिट अर्न करता है, और कभी कभी इसे लॉस भी हो जाता है। तो कैसे इसे लॉस होता है, कैसे प्रॉफिट होता है, कितना प्रॉफिट होता है और कितना लॉस होता है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत यूज़फुल भी है आपके लिए। तो चलिए जानते हैं कि कैसे ये सारे काम करता है, सारी बेईमानी करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। दोस्तों, हमारा पहला सम जो है वो ये है, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और वो क्या है? वो है, पहला हमारा है एसपी और दूसरा है सीपी। एसपी को आप पुलिस वाला एसपी मत समझिएगा, ये उससे रिलेटेड नहीं है। इसका फुल फॉर्म होता है सेलिंग प्राइस। एसपी का फुल फॉर्म होता है सेलिंग प्राइस, एसपी को हम सेलिंग प्राइस कहते हैं इस टॉपिक में। और सीपी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस, सीपी को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अब आप ये बताइए कि आप कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदने जरूर जाते होंगे और उन्हें हो सकता है बाद में बेच भी देते होंगे। तो सेम यहाँ भी इस दोनों टॉपिक, जो दोनों टर्म्स हैं, ये भी उसी से रिलेटेड है। जब भी आप किसी चीज़ को खरीदते हैं, मान लीजिए आप मार्केट गए, आपको वॉशिंग मशीन खरीदनी है, आपने 10,000 में वॉशिंग मशीन को खरीद लिया, तो 10,000 क्या हो जाएगा आपका? 10,000 हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। मीन्स आप जिस रेट पर किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। अब उसके बाद आप 1 साल बाद चाहते हैं कि आप जो आप वॉशिंग मशीन लेकर आए हैं, आप उसे बेचना चाहते हैं। तो आप मान लीजिए आपने 12,000 में उसे बेच दिया, आप 10,000 में खरीद के लाए। मीन्स आपका कॉस्ट प्राइस क्या था? आपका कॉस्ट प्राइस था 10,000। लेकिन 1 साल बाद आप उसे बेचना चाहते हैं, तो जिस प्राइस पे आप बेचेंगे उस मशीन को, उस वॉशिंग मशीन को आप जिस प्राइस पे बेचेंगे किसी दूसरे पर्सन को, वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। आपने किस प्राइस पे बेचा? 12,000 पे। जब भी किसी सामान को आप खरीदते हैं, जिस प्राइस पे खरीदते हैं, जिस रेट पे परचेज करते हैं, उस प्राइस को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। शॉर्ट फॉर्म में उसे हम सीपी कहते हैं। और उसके बाद जब हम उसे बेचने जाते हैं, उसे हम बेचना चाहते हैं, जिस प्राइस पे हम उसे बेचते हैं, जिस कॉस्ट पे उसे हम बेचते हैं, उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, और शॉर्ट में हम उसे कहते हैं एसपी। अब बात ये आती है, एसपी और सीपी तो हमने समझ लिया, अब हमें क्या समझना है? अब हमें प्रॉफिट समझना है और लॉस समझना है। मीन्स किस केस में हमें प्रॉफिट होगा और किस केस में हमें लॉस होगा। अब आप ये बताइए कि आप कोई मशीन 10,000 में खरीद के लाए और आपने उसे 1 साल चलाया भी, यूज़ भी कर लिया, और उसके बाद आपने उसे 12,000 में बेच भी दिया, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? एक नॉर्मल सी बात है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हम 10,000 में खरीद के लाए, उसके बाद हमने 1 साल उसका यूज़ भी किया, फिर भी हमने उसे 12,000 में बेच दिया, तो हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें प्रॉफिट होगा या जब भी हमें प्रॉफिट की कंडीशन पूछी जाएगी, तो हमें ये चेक करना है कि क्या एसपी सीपी से बड़ा है। मीन्स जब भी सेलिंग प्राइस एसपी कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है कि जब भी हम किसी चीज़ को खरीदेंगे, अगर उससे ज़्यादा प्राइस में हम उसे बेच देते हैं, तो ऑब्वियसली हमें
प्रॉफिट ही होगा। तो यहाँ भी प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट यही है कि जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। अब लॉस की क्या कंडीशन है? लॉस की कंडीशन क्या होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? अगर आप 10,000 में सामान खरीद के लाए, उसके बाद आपने उसे 8,000 में बेच दिया, तो क्या हो रहा है? आपको तो लॉस हो रहा है, आपको तो उसकी एक्चुअल प्राइस तक नहीं मिल पा रही, 2,000 कम मिल रही है, तो क्या हो रहा है? आपको लॉस हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब सेलिंग प्राइस मीन्स जिस प्राइस पे हम बेच रहे हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस से कम होगा, मीन्स जिस प्राइस पे हमने सामान को खरीदा है जब वो ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, जिस प्राइस पे हमने बेचा है, तो क्या हो जाएगा? हमें लॉस हो जाएगा। जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा तो हमारा लॉस होगा, और जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो ये था हमारा प्रॉफिट और लॉस की कंडीशन, और ये थी एसपी के कॉन्सेप्ट, और ये था सीपी का कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि हम एसपी किसे कहते हैं, मीन्स सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं, कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, प्रॉफिट की क्या कंडीशन होनी चाहिए और लॉस की क्या कंडीशन होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इस दुकानदार के बारे में। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो इस टॉपिक का मेन हीरो है वो है एक दुकानदार, और वो भी चीटर है, मीन्स लोगों को चीट करता है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, बेईमान दुकानदार है। तो उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए जानते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है, जो बेईमान दुकानदार है वो कैसे बेईमानी कर रहा है, किस प्रकार लोगों को ठग रहा है। तो आइए जानते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन ही समझना है और ये जानना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, A shopkeeper uses 800 gram weight instead of 1 kg while selling rice। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, आप एक शॉपकीपर के पास गए, दुकानदार के पास गए, आपने कहा कि भैया हमको 1 किलो चावल चाहिए, आप चावल का रेट बता दीजिए। तो शॉपकीपर ने कहा कि हम 20 रुपए में खरीद के लाते हैं। अब दुकानदार भी तो किसी और से खरीद के लाता होगा तभी तो आपको बेचता होगा। तो उसने कहा कि भैया हम 20 रुपए में खरीद के लाते हैं चावल, तो हम आपको 20 रुपए में दे देंगे, मीन्स 20 रुपए पर केजी के अकॉर्डिंग हम आपको चावल दे देंगे। आपने कहा ठीक है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप जिस प्राइस पे खरीद के लाते हैं आप उसी प्राइस पे हमें दे रहे हैं, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आपने कहा कि भैया हमको 1 किलो चावल दे दो 20 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग। अब दुकानदार ने क्या किया, अब उसने बेईमानी कर ली। क्या बेईमानी कर ली? उसे देना था आपको 1 केजी, कितने रुपए पे? 20 रुपये पे, लेकिन उसने आपको 1 किलो चावल नहीं दिया, उसने बेईमानी कर ली। उसने आपको 1 किलो की जगह 800 ग्राम पकड़ा दिया और रुपए आपसे ले लिए 20। मीन्स उसने रेट डिसाइड किया हुआ था कि 1 किलो चावल वो 20 रुपये में आपको देगा। आपने कहा ठीक है, बात भी आपकी पक्की हो गई, आप लेने के लिए रेडी भी हो गए। लेकिन यहाँ दुकानदार ने बेईमानी कर ली। बेईमानी क्या कर ली? उसे देना था आपको 1 किलो चावल, लेकिन उसने 1 किलो चावल न देके 800 ग्राम चावल ही आपको पकड़ा दिए, मीन्स 800 ग्राम चावल ही आपको पकड़ा दिए। और बीच में उसने 200 ग्राम की चोरी कर ली, हेरा फेरी कर ली। उसको देना था 1 केजी चावल आपको, लेकिन उसने 800 ग्राम चावल दिया आपको और 200 ग्राम की हेरा फेरी कर ली, चोरी कर ली, बेईमानी कर ली। सेम क्वेश्चन ये भी है, सेम प्रोसेस दिया हुआ है, कुछ भी डिफरेंट नहीं दिया हुआ है। यहाँ भी एक दुकानदार है जो क्या करता है, जब कस्टमर को चावल बेचता है तो 1 किलो चावल की जगह क्या करता है, 800 ग्राम चावल ही दे देता है और 200 ग्राम की चोरी कर लेता है, बेईमानी कर लेता है। और वो किस प्राइस पे देता है? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का क्या मतलब होता है? कॉस्ट प्राइस का ये मतलब होता है कि जिस प्राइस पे कोई सामान खरीदा जाता है उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और यहाँ कह रहा है कि वो चावल कॉस्ट प्राइस पे ही बेचता है, मीन्स जिस प्राइस पे वो खरीदता है, लोगों किसी दूसरे से जिस प्राइस पे वो खरीद के लाता है उसी प्राइस पे वो कस्टमर को भी बेचता है। तो सेम यही प्रोसेस है, सेम यही है, सेम आपका फिगर्स भी वही है, वैल्यू भी वही है।
हम जानते हैं कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पूछ क्या रहा है, अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो कस्टमर को तो लॉस हो रहा है लेकिन दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ किसके लिए पूछा गया है, यहाँ दुकानदार के लिए पूछा गया है, कस्टमर के लिए नहीं पूछा गया है। तो हम दुकानदार के अकॉर्डिंग सोचेंगे, दुकानदार को तो प्रॉफिट ही हो रहा है और आपसे ये पूछ रहा है कि कितना प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है, मीन्स जो प्रॉफिट हो रहा है उसका परसेंटेज पूछ रहा है। तो आइए जानते हैं कि इसका हम कैसे प्रॉफिट निकालेंगे और कैसे निकालेंगे कितना प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। जब भी आपके सामने एक ऐसे टाइप का क्वेश्चंस आ जाए, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए जिसमें आपसे प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज या आपसे प्रॉफिट पूछ लिया जाए, लॉस परसेंटेज, लॉस पूछ लिया जाए, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक फिगर हमेशा आपको याद होना चाहिए, याद रहना चाहिए माइंड में आपके। वो क्या है, वो है हमारा SP डिवाइडेड बाई CP। इस फिगर को आपको हमेशा याद रखना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि SP का क्या मतलब होता है और CP का क्या मतलब होता है। SP का फुल फॉर्म होता है सेलिंग प्राइस एंड CP का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस। मीन्स जिस प्राइस पे हम किसी सामान को खरीदते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और जिस रेट पे, जिस कॉस्ट पे उस सामान को हम बेचते हैं, उसी सेम सामान को जिस पे हमने खरीदा था, जिस रेट पे हमने खरीदा था उसे कॉस्ट प्राइस, और उसी सामान को जिस रेट पे हम बेचते हैं, जिस कॉस्ट पे बेचते हैं, जिस प्राइस पे बेचते हैं, उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस SP। तो कहने का मतलब ये है, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको सबसे पहले ये फिगर लिख लेना है SP डिवाइडेड बाई CP। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। तो दिया ये है कि दुकानदार क्या करता है, उसे 1000 ग्राम राइस कस्टमर को देना होता है, लेकिन वो 1000 ग्राम राइस ना देकर 800 ग्राम कस्टमर को पकड़ा देता है। प्राइस सेम है तो प्राइस का कोई यहाँ हम लिखेंगे नहीं, मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही दुकानदार बेच रहा है। मीन्स जिस प्राइस पे वो खरीद के लाता है चावल, उसी प्राइस पे वो कस्टमर को भी बेच रहा है। तो यहाँ सिर्फ वो वेट में हेरा फेरी कर रहा है, तो यहाँ हम वेट ही लिख लेंगे। अब बात ये आती है कि इसके सामने हम क्या फिगर लिखेंगे। एक हमारा SP हो जाएगा, दूसरा हमारा CP हो जाएगा। तो अब इसमें कौन सा SP होगा और कौन सा CP होगा। अब आप ये बताइए कि यहाँ हम दुकानदार के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम अच्छे से जानते हैं कि दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट के केस में क्या बताया था मैंने आपको, प्रॉफिट के केस में मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा प्रॉफिट होगा तो क्या कंडीशन होगी, SP इज ग्रेटर देन CP। मीन्स जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। और यहाँ जो कस्टमर है उसको तो लॉस हो रहा है, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं और दुकानदार के अकॉर्डिंग यहाँ उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो दुकानदार के लिए SP बड़ा होगा, मीन्स सेलिंग प्राइस बड़ा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा। सेलिंग प्राइस के सामने ज़्यादा वाली वैल्यू आएगी, लिखी जाएगी, और कॉस्ट प्राइस के सामने कम वाली वैल्यू लिखी जाएगी। तो यहाँ ज़्यादा कौन सा है और कम कौन सा है, ये क्या है, ज़्यादा है और ये क्या है, कम है। तो ये क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा दुकानदार के लिए, और ये हमारा CP हो जाएगा। तो यहाँ हम इस फिगर के सामने मेंशन कर देंगे। SP क्या फाइंड कर लिया हमने, 1000, और CP क्या हो गया, 800। ग्राम था दोनों में, मीन्स डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों था, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब उसके बाद हम इसे क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू आ जाएगी 10/8। क्या ये अभी डिवाइड हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है? जी हाँ, ये अभी सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे, 2 4 = 8 होता है, 2 5 = 10 होता है। कहने का मतलब ये है कि SP/CP की वैल्यू आ गई 5/4। तो यहाँ से हमने क्या डिटरमाइन कर लिया, यहाँ से हमने ये डिटरमाइन कर लिया कि SP क्या आ गया, सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 5 रुपीज़, एंड कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 4 रुपीज़। CP आ गया हमारा 4 एंड SP आ गया 5। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है दुकानदार को, अब यहाँ देखिए SP 5 है, CP 4 है, मीन्स वो 4 रुपये में खरीद रहा है, 5 रुपये में बेच रहा है, तो उससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा। प्रॉफिट के लिए हम करते क्या है, SP - CP, और जब हम SP - CP करेंगे, मीन्स सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे, तो वैल्यू आ जाएगी ₹1। मीन्स जो दुकानदार है उसे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है,
लेकिन यहाँ हमसे प्रॉफिट नहीं पूछा है, यहाँ हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। और प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ मैं इसे इरेज कर देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जब भी हम एसपी और सीपी की बात करते हैं, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट एंड लॉस की जब भी बात करते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट मीन्स जितना हमें प्रॉफिट हुआ है डिवाइडेड बाय सीपी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी हम प्रॉफिट निकालेंगे या लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो हमेशा डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में हमारा कॉस्ट प्राइस ही आएगा। मीन्स नीचे वैल्यू जो होगी वो कॉस्ट प्राइस की ही रखी जाएगी। सेलिंग प्राइस में हम कोई भी वैल्यू नहीं निकालते, जो भी वैल्यू हम निकालेंगे वो कॉस्ट प्राइस पे ही निकालेंगे। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे। प्रॉफिट हमने कितना निकाला है, प्रॉफिट हमने निकाला है 1 और कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है हमारा 4। तो यहाँ हम 4 लिख लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 25%। मीन्स जो हमारा शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो 25% का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। 25% कस्टमर से ज़्यादा ले रहा है, 25% का प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको ये फिगर भी याद रखना है। ये फिगर सबसे पहले मेंशन कर देना है, क्या, एसपी डिवाइडेड बाय सीपी मीन सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। फिर उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि वैल्यू क्या दी हुई, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि जो दुकानदार है 1000 ग्राम ना देकर कस्टमर को 800 ग्राम देता है। अब आपको ये फाइंड करना है कि इसमें से एसपी कौन होगा और सीपी कौन होगा। अब आप क्वेश्चन में ये देखेंगे कि दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यहाँ हम आसानी से देख सकते थे कि दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट में क्या होगा, एसपी हमारा ज़्यादा होगा किससे, सीपी से। तो एसपी के सामने हमने ज़्यादा वाली वैल्यू लिख दी और सीपी के सामने हमने कम वाली वैल्यू लिख दी और दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद एसपी और सीपी की वैल्यू निकाल ली। फिर हमने क्या किया, हमने प्रॉफिट निकाल लिया। प्रॉफिट के लिए क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। अगर यही लॉस निकाल रहे होते तो लॉस के लिए होता सीपी माइनस एसपी। जब हमने प्रॉफिट निकाला तो हमें पता चला कि यहाँ 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है दुकानदार को, लेकिन यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया था। और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रहेगा, चाहे आप लॉस डिटरमाइन कर रहे हैं या कॉस्ट, ये लॉस डिटरमाइन कर रहे हो या प्रॉफिट डिटरमाइन कर रहे होंगे। तो पी अपॉन सी पी कर दिया। हमें परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसे डिवाइड कर दिया हमने और सिंप्लीफाई करके 25% वैल्यू निकाल ली। इसका मतलब ये है कि इसमें जो दुकानदार है उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। जब भी आपको शॉपकीपर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो हमेशा 2 टाइप के ही पूछे जाएंगे। पहला मैंने आपको पहले क्वेश्चंस में बता दिया और दूसरा हमारा ये है। अगर आपने ये दोनों टाइप के क्वेश्चन समझ लिए तो आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने में गलती नहीं करेंगे। शॉपकीपर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे प्रॉफिट एंड लॉस से, आप कभी गलती नहीं करेंगे, हमेशा सॉल्व कर लेंगे, वो भी विद इन फ्यू सेकंड्स में। तो आइए जानते हैं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे क्वेश्चन में दिया क्या है, क्या पूछा गया है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछा जा रहा है। अगर हम क्वेश्चन समझेंगे ही नहीं तो हम क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं, जानते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, शॉपकीपर चीट्स 20% इन वेट व्हाइल बाइंग। कहने का मतलब ये है कि जो दुकानदार है वो पहले वाले से ज़्यादा बेईमान है। जो पहले क्वेश्चन में दुकानदार था उससे ज़्यादा बेईमान दुकानदार है। पहले वाला क्या करता था, सिर्फ कस्टमर को ठगता था, कस्टमर से बेईमानी करता था। लेकिन ये क्या करता है, ये जो शॉपकीपर है जिससे सामान खरीद के लाता है उससे भी बेईमानी करता है। क्या बेईमानी करता है, मान लीजिए शॉपकीपर है, बहुत ही बेईमान शॉपकीपर है, दुकानदार है। ये क्या करता है, जिससे सामान खरीदता है, इसे खरीदना होता है 100 kg और ये कितना ले आता है, चोरी से 120 kg ले आता है। मीन्स
इसे सेलर से 100 केजी राइस खरीदना होता है, लेकिन ये चोरी से, चुपके से, हेराफेरी करके, घपला करके 120 केजी राइस उठा लाता है, सेम प्राइस पे उठा लाता है। प्राइस हमारा सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन बीच में ये क्या करता है 20 केजी वेट में हेराफेरी कर लेता है। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंड 10% इन वेट व्हाइल सेलिंग। अब बात ये आती है कि जब ये शॉपकीपर खरीद के लाता है तब भी बेईमानी करता है, और जब ये बेचता है तब भी बेईमानी करता है। तब क्या बेईमानी करता है, जब ये बेचता है 10% वेट में हेराफेरी कर देता है। मीन्स अगर कस्टमर को देना है 100 केजी, तो ये 100 केजी ना देकर 90 केजी ही पकड़ा देता है, वो भी सेम रेट पे। प्राइस सेम रखता है, रेट सेम रखता है, लेकिन वेट में हेराफेरी कर देता है। यहाँ ये 10 केजी की हेराफेरी कर लेता है, और यहाँ ये 120 केजी की हेराफेरी यहाँ 20 केजी की हेराफेरी करते हैं और यहाँ 10 केजी की हेराफेरी करता है। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि यहाँ जो शॉपकीपर है उसे प्रॉफिट तो हो ही रहा है, प्रॉफिट तो भर भर के हो रहा है। जहाँ से खरीद के लाता है वहाँ से भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है, मीन्स वहाँ भी बेईमानी कर रहा है। जब बेच रहा है कस्टमर को तो वहाँ भी बेईमानी कर रहा है, तो इसे प्रॉफिट तो हो रहा है। मीन्स यहाँ तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज की बात कर रहा है, तो हमें ये तो कंफर्म हो गया कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी कंफर्म नहीं किया गया था क्वेश्चन में कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये कंफर्म हो गया कि हमें प्रॉफिट ही, हमें तो नहीं हो रहा, मैं सब तो कस्टमर है, दुकानदार, हम दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो दुकानदार को प्रॉफिट ही हो रहा है। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। अब बात आती है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आपको शॉपकीपर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको एक फिगर हमेशा याद रखना है, और वो कौन सा फिगर है? फिगर है हमारा SP डिवाइडेड बाई CP, मीन्स कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। हम क्या लिख लेंगे इधर? हम वैल्यू लिख लेंगे। वैल्यू क्या है? 20% वेट में चीट करता है जब वो शॉपकीपर खरीदने जाता है, जब किसी सामान को खरीदता है, चाबू को खरीदने जाता है, तो 20% की चीटिंग करता है, 20% वेट में हेराफेरी करता है। मीन्स उसे खरीदना होता है 100 केजी, तो लेके कितना आता है 200 केजी। और उसके बाद क्या दिया हुआ है? एंड 10% इन वेट व्हाइल सेलिंग। और जब वो 100 केजी बेचता है तो क्या करता है? 100 केजी बेचने की जगह वो कस्टमर को 90 केजी ही पकड़ा देता है, मीन्स 90 केजी ही पकड़ा देता है। 100 केजी की जगह 10 केजी यहाँ की हेराफेरी करता है, और यहाँ 200 केजी नहीं 120 केजी होगा, क्योंकि 20% बता रहा है ना हेराफेरी कर रहा है। तो अगर हम 100 को 20% निकालेंगे तो 20 रुपीज़ ही तो होगा, और 20 केजी की हेराफेरी कर रहा है, तो उसे खरीदना होता है 100 केजी, लेकिन वो 100 केजी न लेकर 120 केजी चुपके से ले आता है, चोरी से ले आता है। और जब वो कस्टमर को बेचता है 100 केजी, तो कस्टमर को 100 केजी ना देकर 90 केजी बेचता है, मीन्स 10 केजी के बीच में हेराफेरी कर लेता है। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है? इस फिगर के सामने वैल्यू लिखनी है। तो अब हम कैसे लिखेंगे? क्या पहला तो हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया। इसमें एक CP होगा और एक SP होगा, इसमें भी एक CP होगा और एक SP होगा। अब कैसे डिटरमाइन करें कि इसमें CP कौन सा होगा और SP कौन सा होगा? हम दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हमें दुकानदार के लिए निकालना है, तो दुकानदार के बारे में हम सोच के ही निकालेंगे। अब दुकानदार के लिए क्या हो रहा है? प्रॉफिट ही हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? SP जो होगा वो बड़ा होगा, और CP जो होगा वो क्या होगा? वो छोटा होगा। तो इस केस के लिए ये हमारा SP हो जाएगा और ये हमारा CP हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 120 100 से बड़ा है, इसलिए ये SP हो जाएगा और ये CP हो जाएगा। हम SP के सामने बड़ी वाली वैल्यू लिख देंगे 120, एंड CP के सामने हम छोटी वाली लिख देंगे जो है कितना? 100। और उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ 2 वैल्यू दी हुई हैं, तो बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ भी हम SP डिवाइडेड बाई CP की वैल्यू लिख देंगे इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ के लिए SP कौन हो जाएगा दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से? यहाँ के लिए SP हो जाएगा ये, और CP हो जाएगा ये। तो यहाँ भी हम लिख लेंगे 100 डिवाइडेड बाई 90। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन फिगर को सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं 100 कैंसिल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 100 एक न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में, तो 100 कैंसिल हो गया। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी 12/9। SP और CP को हमने सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल ली 12/9। अब क्या इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? जी हाँ, 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा कितना होता है? 12 होता है। तो फाइनली SP/CP की वैल्यू आ गई 4/3। इसे मैं इरेज कर देती हूँ। तो हमने क्या निकाल लिया?
हमने SP की वैल्यू निकाल ली कितनी 4 और CP की वैल्यू निकाल ली 3। SP इक्वल टू हो गया 4 एंड CP इक्वल टू हो गया 3। अब क्या निकालना है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा SP माइनस CP और 4 से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। और प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP। कॉस्ट प्राइस पे ही हमेशा हम प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज निकाल रहे थे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ P की वैल्यू है, प्रॉफिट है 1 और CP की वैल्यू है 3, मल्टीप्लाइड करेंगे 100 से तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 33.33%। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, वैल्यू हमारी यही आएगी 33.33%। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो दुकानदार है उसे 33.33% का प्रॉफिट हो रहा है, वो 33.33% की चीटिंग कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस बता दिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जो पूछे जाते हैं। एग्जाम में हमेशा आपसे इन्हीं दोनों टाइप में से कोई एक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएगा। आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और प्रैक्टिस करके आपकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी। आप आसानी से, इतना आपको करना नहीं पड़ेगा, आप विदिन फ्यू सेकंड्स में ही क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।